हम इंसान ओलंपिक में गेम तो खेलते हैं, लेकिन हम सबसे अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। ना तो हम सबसे तेज़ दौड़ सकते हैं, ना ही बिना सहायता के किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ सकते हैं, और ना ही हम कूद सकते हैं। ज़्यादा दूरी तक तैरना भी हम इंसानों के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंसान पृथ्वी के सबसे विकसित प्राणी हैं। नेचर ने हम इंसानों के साथ ही ऐसा क्यों किया? आज हमें ऐसा कोई जानवर देखने को क्यों नहीं मिलता जो भी हमारी तरह बात करता हो और हम इंसानों की तरह विकसित हो चुका हो? यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सब ईश्वर द्वारा बनाया गया है, या फिर ये दिमाग को पागल कर देने वाली बायोलॉजी का कमाल है। आज के इस वीडियो में हम इंसानों की इस काबिलियत के पीछे का राज जानने वाले हैं और पता लगाने वाले हैं कि इंसान कैसे इन सभी जानवरों को पीछे छोड़ते हुए आज पृथ्वी का सबसे विकसित जानवर है। तो दोस्तों, बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मजा लीजिए। जब से इंसान प्राइमेट से इंसान बना है, तब से लेकर अब तक हम इंसानों की सबसे बड़ी खोज रही है खेती करने की। हम इंसानों ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए खेती करना शुरू किया। इस बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए खेती करना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, जो हम इंसान आज बड़ी भारी मात्रा में कर रहे हैं। लेकिन ये काम जानवरों के बस की बात नहीं है। इसके बाद में आती है हमारी भाषा। हम इंसानों के बीच बातचीत करने का तरीका सभी जीवों में सबसे अच्छा है, और इस वजह से हम इंसानों ने चीज़ों के बारे में सीखना सीखा, और आज हम इंसान अपनी इस काबिलियत के बदौलत टेक्नोलॉजी को पृथ्वी पर विकसित कर पाए, और आज हम गहरे समंदर से लेकर चांद, मंगल, यहाँ तक कि अपने सौरमंडल से भी बाहर निकल चुके हैं। लेकिन किसी जानवर द्वारा ऐसा कभी नहीं किया गया। इसी दौरान हम इंसानों ने हमारे आसपास ग्रुप बनाए और इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रहना शुरू किया, और आज देख लो तुम, इस दुनिया में तरह तरह के इंसान आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग 20 लाख साल पहले हम इंसान प्राइमेट से विकसित हुए थे। सबसे पहला इंसान कौन था ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो पूरी तरह से परफेक्ट इंसान नहीं था। आज दुनिया में जितने भी इंसान हैं, ये सब होमो सेपियंस है। ये इंसानों की ही एक प्रकार की प्रजाति है, लेकिन ये सबसे पहली प्रजाति नहीं है। इससे पहले भी अफ्रीका में कई सारी प्रजातियां रही है, और आज वर्तमान में पृथ्वी पर बस होमो सेपियंस ही रहते हैं। लगभग 20 लाख से 30 लाख साल पहले प्राइमेट्स से क्लाइमेट चेंज और उनके रहने वाले व्यवहार में बदलाव की वजह से धीरे धीरे ये इंसानों की तरह बनते गए। ये प्राइमेट इंसान बने, ये प्रकृति की देन है, और आज भी हम इंसान और ज़्यादा विकसित होते जा रहे हैं। इस लंबे समय के दौरान हमारी हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है, और सबसे ज़्यादा बदलाव आया है हमारे दिमाग में। दिमाग ही इंसानी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी की बदौलत आज हम इतने विकसित हैं कि हमारे आसपास कोई दूसरा जानवर टिक भी नहीं सकता। हम इंसानों ने तरह तरह के खतरनाक वातावरण में रहना सीखा। कई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हम इंसानों के बीच लड़ी गई, और कई बीमारियों से भी हम लड़े, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे हम इंसान आज भी जिंदा है। 1400 ग्राम के इस दिमाग में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स है। ये न्यूरॉन्स लगभग 120 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। हम इंसानों के दिमाग का लगभग 75% हिस्सा पानी से बना हुआ है। हमारा दिमाग शरीर की लगभग 20% ऑक्सीजन और एनर्जी का इस्तेमाल करता है। हमारे दिमाग की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें समझना ऐसे वैसे इंसान की बस की बात नहीं है। हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और वैज्ञानिकों के लिए भी इसे पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। इस दिमाग की बदौलत ही आज हम इंसान जानवरों से इतने आगे हैं। आज हम इंसान जानवरों से काफ़ी ज़्यादा अलग है, और इसीलिए इंसानों के अलावा पृथ्वी पर रहने वाले दूसरे सभी जीवों को हम जानवरों की कैटेगरी में डालते हैं। और ये सब हम इंसानों ने ही कहना शुरू किया है कि ये जानवर है और ये इंसान है। लेकिन हकीकत में एक इंसान जानवर भी है, लेकिन जानवर इंसान नहीं है। और पृथ्वी पर रहने वाला हर एक जीवित प्राणी एक जीव है। हम इंसान जानवरों से काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि हम इंसान तरह तरह की भाषाओं में बात करते हैं। हम इंसानों का दिमाग इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है कि हम कई हजारों लाखों चिन्हों और शब्दों को पहचान सकते हैं। हम फैसला कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। हम भविष्य का अनुमान लगाकर नई नई चीज़ें बना सकते हैं। हम बड़ी बड़ी आपदाओं से निपट सकते हैं, और हम इंसानों ने तरह तरह की भयंकर बीमारियों से भी बचना सीखा है। ऐसे हजारों कारण हैं जो हम इंसानों को इन जानवरों से अलग बनाते हैं।
लेकिन फिर भी पृथ्वी पर कुछ ऐसे जानवर भी है जो कभी कभी हम इंसानों की तरह व्यवहार करते हैं और उनके कम्युनिकेशन का तरीका भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। चिंपांजी और बबून्स जैसे जानवर हम इंसानों के रिलेटिव्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं। वहीं डॉल्फिन, मछलियाँ और हाथी जैसे जानवर तरह तरह की कॉम्प्लेक्स भाषाओं का उपयोग करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। दुनिया भर में ऐसे कई प्रकार के जानवर हैं जो तरह तरह की आवाज़ निकाल कर एक दूसरे से बात करते हैं। कौवा दुनिया का सबसे समझदार जानवर है, जो इतना समझदार है कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी नहीं। यहाँ तक कि इनके झुंड में जब कोई मर जाता है तो ये इकट्ठा होते हैं इस बात का पता लगाने के लिए कि उस कौवे की मौत कैसे हुई, और पता लग जाने के बाद हर कौवा उस मुसीबत से दूर रहता है। एक सवाल जो शायद हर एक दूसरे इंसान के दिमाग में आता है, और वो है, क्या हम इंसान पृथ्वी पर ऐसे पैदा हुए जैसे आज साइंस कहती है, या फिर हम इंसानों को ईश्वर द्वारा पृथ्वी पर भेजा गया है। मनुष्यों की उत्पत्ति के बारे में मान्यताएं लोगों और संस्कृतियों के बीच अलग अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य को एक उच्च शक्ति द्वारा या ईश्वर द्वारा बनाया गया था, जबकि अन्य लोग मानव अस्तित्व को प्राकृतिक प्रक्रियाओं और विकास का श्रेय देते हैं। इस मामले पर दृष्टिकोण अक्सर धार्मिक, आध्यात्मिक या दार्शनिक विचारों से मेल खाते हैं और व्यक्तिगत मान्यताओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर राय अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर मैं अपनी राय दूं तो मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूं और मैं ये सोचता हूं कि हम इंसान प्रकृति की देन हैं, ना कि किसी ईश्वर द्वारा इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं। हम इंसानों का दिमाग इतना ज़्यादा तेज और विकसित हो चुका है कि अब हम ये भी समझ पा रहे हैं कि ये दिमाग कैसे विकसित हुआ, जो कि अविश्वसनीय है। अब जरा बात कर लेते हैं कि हम इंसानों ने पृथ्वी के लिए क्या अच्छा किया है और क्या बुरा। हम इंसानों ने अपने आप को विकसित करने के चक्कर में कई बार पृथ्वी को मुसीबत में डाला है। हालांकि हम इंसानों ने खेती करके जमीन को बदला है, कई प्रकार के दूसरे जीवों का पेट भी खेतों की वजह से भरता है, लेकिन ये जानवर भी हम इंसानों की वजह से, खेत बनाने की वजह से धीरे धीरे विकसित हुए। अगर सच बताऊं तो हम इंसानों ने पिछले 100 सालों से पहले पृथ्वी के लिए ऐसा कुछ खास नहीं किया। हम इंसान हमेशा पृथ्वी पर आश्रित रहे हैं और आज भी हम इंसान पृथ्वी पर पूरी तरह से निर्भर है। पृथ्वी के लिए भी और हम इंसानों के लिए भी परमाणु हथियार इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे खतरनाक हथियार है। यहाँ तक कि पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जीव के लिए ये हथियार सबसे खतरनाक है। लेकिन इस हथियार की वजह से ही आज पृथ्वी पर लड़ाइयाँ बहुत कम होती है। हर किसी को डर रहता है कि अगर परमाणु हमला हुआ तो फिर खून खराबा कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ इंसानों ने पृथ्वी के औसत तापमान को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है और इंसान ही आज ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। पिछले 100 सालों में हम इंसानों ने कई सारे पार्क बनाए, कई सारे जानवरों को सुरक्षित बनाया, लेकिन क्या नेचर ने इस चीज़ को माफ़ किया? ये तो समय ही बताएगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई मिट्टी की मूर्ति थी जिसे किसी ने तोड़ दिया और अब वो उसे सुधारने में लगे हुए हैं, और जिसकी ये मूर्ति है उसे ये मूर्ति वैसी की वैसी नहीं मिलेगी, तो भला वो कैसे तोड़ने वाले को माफ़ कर दे। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। एंड स्क्रीन पर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक करके आप कौवे के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हो। थैंक यू।